नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आपको फिर से एक नए वीडियो पे। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं जो 31 मार्च को बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर आ गए। आपका मंगलवार होने वाला है जो 5 महीने में एक साथ झारखंड पेंशन योजना के तहत 19 जिला में मिलने की नोटिस आई है। जितने भी वृद्धा, विधवा और विकलांग हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी होने वाली है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, पूरे डिटेल्स के साथ जानने वाले हैं। आप अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं आपका इस महीने का पैसा आएगा या नहीं। तो शुरू करते चलिए वीडियो को। देखिए सबसे पहले यहाँ पेंशन कितना मिलेगा, आप सबसे पहले ये जानिए। झारखंड में पेंशन कितना, 2500 मिलेगा, 1000। तो आपको पहले ही बोल दे रहे कि झारखंड का पेंशन को राशि को 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दी गई है। 2500 रुपये कर दी गई, यानी जितना मैया सम्मान योजना में 2500 रुपये की राशि मिलती है उसी प्रकार पेंशन योजना में भी मिलेगी। सरकार द्वारा लागू किए गए नए नियमों के अनुसार अब पेंशन भुगतान की तिथियां को अधिक व्यवस्थित किया गया है। पहले जहां कई बार भुगतान में देरी होती थी, वहीं अब एक निश्चित शेड्यूल तय किया गया है जिससे लाभार्थी को समय पर पैसा मिल सके। अधिकांश राज्यों में पेंशन अब महीने की शुरुआत में ही सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जा रही है। इससे बुजुर्गों को बार बार कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसका डिजिटल भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए आधार और बैंक खातों को लिंक करना अनिवार्य किया गया है। यह कदम न केवल पारदर्शिता बढ़ाएगा बल्कि धोखाधड़ी के मामलों को भी कम करेगा। नए भुगतान तिथियों के कारण पेंशन धारकों को अपना यहाँ पर वित्त योजना बनाने में भी आसानी होगी और उन्हें समय पर आवश्यक खर्चे के लिए धन उपलब्ध हो सकते हैं। देख लीजिए, ये जो कदम उठाए हैं जो पेंशन योजना के तहत, जो माननीय मुख्यमंत्री, वो बहुत ही बड़े अच्छा किए, क्योंकि अब आप लोग को 1000 की राशि को बढ़ाकर कितना की गया, 2500 रुपये की राशि कर दी गई है। यानी मैया सम्मान योजना में जितना पैसा मिलता था उसी प्रकार अब पेंशन योजना में भी 2500 रुपये की राशि कर दी गई। ठीक है, अब आगे देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर पेंशन कितना मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए अब मार्च 2026 में पेंशन से जुड़े महत्वपूर्ण बदलाव लागू किए गए हैं जो देश भर के लाखों पेंशन धारकों को प्रभावित करेंगे। 27 मार्च से लागू हुए इन नए नियमों के तहत न केवल पेंशन भुगतान की तारीखों में बदलाव किया गया है बल्कि राशि में भी कुछ संशोधन दिखने को मिला है। सरकार का उद्देश्य इस बदलाव के माध्यम से परेशान प्रणाली को अधिक पारदर्शी, नियमित और लाभकारी बनाना है। कई राज्यों में पेंशन वितरण की प्रक्रिया को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया गया है जिससे भुगतान में देरी की समस्या कम हो सके। इसके अलावा पात्रता मानदंडों में भी कुछ सुधार किए गए हैं ताकि वास्तविक लाभार्थियों तक ही योजनाओं का लाभ पहुंचे। इन बदलावों से वरिष्ठ नागरिकों को समय पर और बेहतर वित्तीय सहायता मिलने की उम्मीद है जिससे उनकी दैनिक जरूरत और पूरा करना आसान होगा। देखिए सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि अब आपको जो जैसे मार्च का जैसे जैसे महीना घुसेगा, मार्च का पहला दिन में ही आपका ट्रांसफ़र किया जाएगा 2500 रुपये की राशि। लेकिन 2500 रुपये की राशि आपका अप्रैल से मिलना शुरू होगा। मार्च से आपका 1000 ही मिलेगा, जनवरी फरवरी मार्च तक आपका 1000 मिलेगा और अप्रैल से आपको 2500 रुपये की राशि कर दी गई है। ठीक है, और ये जान लीजिए कि आपको भी अब 2500 मिलेगा और आपको पूरे वीडियो में हम बताएंगे किस तरह से आप अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं। वीडियो भले ही लॉन्ग हो लेकिन शुरू से अंत तक बने रहिए। चैनल पर पहली बार आए तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। देख लीजिए यहाँ पर मार्च 2026 के अपडेट के तहत पेंशन राशि में भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। सरकार ने महंगाई दर को ध्यान में रखते हुए पेंशन की रकम में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। देखिए अभी जो ईरान और इजराइल के बीच लड़ाई हो रहा है उसी के बीच जो सरकार ने जो उस मद्देनजर रखते हुए अब पेंशन की राशि को भी 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपये की कर दी गई है जिससे लाभार्थियों को आर्थिक राहत मिल सके। विशेष रूप से वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं में वृद्धि देखने को मिली है। इसके अलावा कुछ राज्यों ने अपने स्तर पर अतिरिक्त सहायता राशि भी देने की घोषणा की है। इस बदलाव का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पेंशनधारकों की बुनियादी जरूरत आसानी से पूरी हो सके। नई राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी जिससे किसी भी प्रकार की मध्यस्थता समाप्त हो जाएगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और लाभार्थी को पूरा पैसा समय पर प्राप्त हो सकेगा। देखिए अगर आपको जो पेंशन योजना में किस तरह से पैसा मिल जा रहा था, जैसे किसी भी एक महीने का किसी भी समय मिल जाए, जैसे 15 तारीख को मिल रहा था किसी का अकाउंट में, किसी के अकाउंट में 20 तारीख को घुस रहा था, किसी के अकाउंट में 27 तारीख को घुस रहा था। पर अब वैसा नहीं होगा। जिस माह का जैसे ही जनवरी अब अप्रैल घुसेगा, अप्रैल का एक सप्ताह के अंदर में आपको अकाउंट में 2500 रुपये की राशि दी जाएगी।
अगर आपका छूट भी गया है, जैसे जनवरी फरवरी का नहीं मिल रहा है, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं, आपको एक ही साथ ट्रांसफ़र किया जाएगा आपके अकाउंट में पेंशन योजना का पैसा दोनों महीने का, ठीक है। अब यहाँ पर देख लिया पेंशन कितना मिलेगा झारखंड लाभार्थी के लिए जरूर निर्देश, बहुत ही जरूर निर्देश लेकर आ गए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पेंशन धारकों को नए नियमों का लाभ उठाने के लिए कुछ आवश्यक निर्देशों का पालन करना जरूरी है। सबसे पहले उन्हें अपने आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करना होगा। देखिए ये सब जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले तो आपको उन्हें अपने आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करना होगा, IEKYC प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके अलावा उन्हें अपने बैंक खाते की जानकारी अपडेट रखनी चाहिए ताकि भुगतान में किसी प्रकार की बाधा ना आए। सरकार ने समय समय पर अपडेट्स जारी करने के लिए हेल्पलाइन और ऑनलाइन सेवाएं भी शुरू की है, जिनका उपयोग लाभार्थी कर सकते हैं। यदि किसी भी भुगतान में देरी या समस्या का सामना करना पड़ता है तो वे संबंधित विभाग का संपर्क कर सकते हैं। इन निर्देशों का पालन करके पेंशन धारकों आसानी से नई व्यवस्था का लाभ उठा सकते हैं और बिना किसी परेशानियों के समय पर अपनी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, देख लीजिए अगर आपको कोई परेशानी है तो अपने बैंक, अपने ब्लॉक, अपने पंचायत भवन पर जाकर इसको आप बता सकते हैं अपनी परेशानी को। और आपको KYC होना जरूरी है, DBT होना जरूरी है, क्योंकि जितने भी आप सरकारी योजना का लाभ उठाते हैं आपको DBT के माध्यम से ही आपके अकाउंट में पैसा दिया जाता है, जितना भी सरकारी। अब आप अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं किस तरह से। यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले स्टेटस कैसे चेक करना है। देखिए सबसे पहले तो क्या करना है, हम शॉर्ट फॉर्म में बता दे रहे हैं कि अपना जो किसी मोबाइल पर, कंप्यूटर या मोबाइल पर इस वेबसाइट पर घुस जाना है। इस वेबसाइट पर किसी भी ब्राउजर पर जाइए, जैसे गूगल क्रोम पर जा लीजिए, लाभार्थी सूची ऑप्शन क्लिक करना है। ठीक है, लाभार्थी सूची ऑप्शन पर क्लिक करना है। अपने जिले को ड्रॉप डाउन में से चुने, ठीक है। अपना ब्लॉक या सब डाउन चुने, ठीक है, सब कुछ चुनना है, ब्लॉक चुनना है। चुनने का वहाँ पर ऑप्शन रहेगा, चुन लेंगे। ग्राम पंचायत या वार्ड चुनना है, ठीक है। व्यू लिस्ट पर क्लिक करना है, सूची पर देखे क्लिक करें, पूरी सूची खुल जाएगी आपकी। अपना नाम खोजने के लिए कंप्यूटर में Ctrl+F क्लिक करना है और मोबाइल में ब्राउजर के फाइंड इन पेज का यूज और अपना नाम या पिता या पति का नाम टाइप करना है, ठीक है। नाम मिल जाने पर आवेदन नंबर नोट करके बैंक विवरण और भुगतान स्थिति देकर डाउनलोड PDF बटन से सूची PDF में डाउनलोड की जा सकती है, ठीक है। इस तरह से आप अपने मोबाइल में चेक कर सकते हैं आपका इस माह का पैसा आएगा या नहीं। इससे डिटेल से बताया गया इस चीज़ को हमारे पहले वीडियो पर, जो 30 मार्च का अपडेट आया डाला गया इस चैनल पर, वहाँ पर जाकर देख लीजिए। उसमें डिटेल से बताया गया किस तरह से, और उसमें लाभों का चेक करके दिखाया गया है, आप उसे देख लेंगे, ठीक है। आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर इसी तरह से नए नए अपडेट आते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।